साउंड पिच एंड साउंड लाउडनेस, यानी कि जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, उसकी पिच का क्या मतलब है और उसकी लाउडनेस का क्या मतलब है, यानी ज़्यादा आवाज़ का क्या मतलब है। तो यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साउंड क्या चीज़ है। एवरी डे वो हियर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ साउंड। कहते हैं हम मुख्तलिफ साउंड जो है सुनते हैं। चिड़िया की आवाज़ अलग है, कौवे की आवाज़ अलग है, मेरी आवाज़ अलग है और आपकी आवाज़ अलग है। तो उसमें क्या पिच और लाउडनेस मौजूद है कि नहीं? जी हाँ, हर किसी की आवाज़ में पिच और लाउडनेस मौजूद है और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो हमें देखने को मिलते हैं वो हर्ट्ज़ भी अलग हैं। सम साउंड्स आर अनडिज़ायरेबल। कहता है कुछ आवाज़ें जो है वो अच्छी नहीं होती या हमें सूट नहीं करती। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो, टेलीविज़न एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेजेंट। कहता है रेडियो, टेलीविज़न या जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमें अच्छे लगते हैं और हम उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, ट्रैफिक ऑन ए रोड एट्सेट्रा आर अनडिज़ायरेबल। कहता है कि ट्रैफिक में अगर आप हों और आपको पाँ पाँ की आवाज़ सुनाई देती रहे तो आपके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। वो भी साउंड है और आके टीवी में जो साउंड है वो भी साउंड है, लेकिन कहीं पे प्लेजेंट और कहीं पे अनडिज़ायरेबल मोमेंट्स आते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स? किस तरह हम आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं? पिच एंड लाउडनेस आर द करेक्टरिस्टिक्स। ये खसूसियात हैं पिच और लाउडनेस डेट हेल्प अस, जो हमारी मदद करती हैं टू डिसाइड, ये चूज़ करने में, वेदर अ साउंड इज़ प्लेजेंट और नॉट, कि जो आवाज़ है वो सुकून वाली है या नहीं। अगर हम पिच की बात करेंगे, द वॉइस ऑफ ए गर्ल, लड़की है जो जब वो बोलती है, इज़ मोर श्रील दैन द वॉइस ऑफ ए बॉय, तो वो लड़कों की निस्बत जो है काफ़ी अच्छी लगती है, इसीलिए सब उसे सुनना भी पसंद करते हैं। और आपने अक्सर गौर किया होगा कि टेलीविज़न एड्स हों या फिर आपके टेलीफोनिक यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड जो साउंड्स होती हैं वो हमेशा लड़कियों की होती हैं। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द पिच। कहता है अगर ये डिफरेंस यहाँ पे आता है तो वह नेचुरली जो हमें अवेलेबल है वो हमारी पिच है साउंड की, जो कि हम निकालते हैं। आ श्रील साउंड इज़ कॉल्ड अ हाई पिच साउंड। तो जो श्रील जो है इसको हाई पिच साउंड भी कहते हैं। इसका मतलब है कि लड़कियों की जो साउंड की पिच है वो हायर है दैन द बॉयज़। वेयर एज अ लेस श्रील साउंड इज़ कॉल्ड अ लो पिच साउंड। लो पिच कहते हैं किसे, जिसका लेस श्रील हो। तो अभी ये जो श्रील है इसका मुझे मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है अगर लेस श्रील हुई तो लो पिच है, हाई श्रील हुई तो हाई पिच है, इतना पता है हमें। पिच इज़ द श्रीलनेस और ग्रेवनेस ऑफ ए साउंड। पिच जो है ये श्रीलनेस पर डिपेंड करती है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो ये जो पिच है ये फ्रीक्वेंसी पर मुनसर करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में हो रही हैं उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, पिच मिलेगी। तो जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा हो जाएंगी तो आवाज़ जो है बारीक होना शुरू होगी। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिचेस। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पिच ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो क्या क्या कहते हैं, हमने पीछे जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। तो पीछे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो हमें वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन और क्या मिलेगी, कंप्रेशन मिलता था। जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी की तादाद उतनी ज़्यादा होगी, उसमें उतने ज़्यादा हर्ट्ज़ होंगे और इसी वजह से वहाँ पे पिच भी हाई होगी। लाउडनेस की बात करेंगे कि समटाइम्स, कभी कभार, वी नीड टू शाउट इन ए लाउडर वॉइस। हमें क्या है, भौंकना पड़ता है, चलाना पड़ता है ऊंची आवाज़ में। वी हैव टू यूज़ एन एक्स्ट्रा एनर्जी। हमें ज़्यादा जो एनर्जी है, ताकत है, वो लगानी पड़ती है। लाउडनेस इज़ रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड। कहता है जो आवाज़ की ऊंची आवाज़ है ये किस पर मुनसर करती है, एम्पलीट्यूड पर, ऑफ ए साउंड, आवाज़ की। द लार्जर द एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, द लाउडर द साउंड, उतना ही ज़्यादा साउंड तेज़ होगा, ऊंचा होगा।
Loudness helps us to distinguish a soft sound from a loud sound of the same frequency. एम्पलीट्यूड देख लें कि क्या चीज़ होती है। ये जो आप पहाड़ से देख रहे हैं इसके दरमियान ये जो यानी कि ट्रफ से लेकर नॉर्मल तक जो हमारा फासला है वो एम्पलीट्यूड है। क्रस्ट ऊपर होता है, ट्रफ नीचे। आपने ट्रफ को लेना है, ठीक है, ट्रफ से लेकर नॉर्मल तक बात करें। So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.